आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु का आधार 12 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर वर्ग है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाएं याद कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको ये हमारे पास त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि ए, बी और सी। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमारे पास दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स, ये एक्स, और आधार हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास, तो हमारे पास भुजाएं तो आ गई एक। ठीक है, तो मैं माना यहाँ पे भाषा भी लिख रहा हूँ साथ साथ में, माना बराबर बराबर भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई, लंबाई मैंने मान ली क्या एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी है उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स। ठीक है, और बी सी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स, तथा आधा मतलब ए सी बराबर। ठीक है, और ए बी सी बराबर हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पास एक इससे क्वेश्चन को हल करने के लिए हीरोन के सूत्र की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास पहले ये लिख देता हूँ कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हीरोन सूत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट के अंदर फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एस बराबर कैसे निकलेगा, एस बराबर हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक्स प्लस, इसको बराबर में ए से निरूपित कर सकते हैं, इसको बी से और इसको सी से। ठीक है, एक्स प्लस 12 बटे 2, और ये हमें दे रखा है। अब यहाँ से एस का मान निकल जाएगा हमारे पास, एस का मान कैसे आएगा, एस बराबर हो जाएगा 2x प्लस 12 बटे 2। अब अलग अलग भाग दे दीजिए, तो एस बराबर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दीजिए, हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ए का मान, एस का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब इसको मान को एस के अंदर मान रखते हैं हम। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर ए में मान रखने पर, ठीक है, तो हमारे पास समीकरण ए में मान रखने पर, मान रखने पर, अब आपको इस क्वेश्चन को मान रखने से पहले आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। क्या चीज़, कि हमारे पास इसका क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी भुजाएं हमें याद करनी है, यानी हमें एक्स का मान याद करना है, और हमें क्षेत्रफल दे रखा है इसका कितना 48। ठीक है, 48 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का मान कितना आया था एक्स प्लस 6, तो 48 बराबर रूट के अंदर अब मान रखिए, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 6। ठीक है, अब इसके अंदर एक्स प्लस 6, अब ए का मान क्या माना था हमने, ए बराबर माइनस एक्स, तो ये ए का माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस का मान वापस रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होता हूँ करता हूँ, तो इसको हल करते हैं। तो एस का मान एक्स प्लस 6 था। ठीक है, बी का मान माने एक्स माना था, तो माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में एस, एस का मान कितना था एक्स प्लस 6 समीकरण 1 से, फिर माइनस सी का मान कितना था 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको हल करूँगा। अब इसको आगे हल करते हैं, तो 48 बराबर रूट के अंदर ये हो जाएगा एक्स प्लस 6, तो ये हो गया। ठीक है, ये इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा हमारे पास, 6 गुणा ऐसे ये वाला, ये 6 कट गया। अब यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका क्या दोनों पक्षों में क्या कर दूँ, मैं वर्क कर देता हूँ। ठीक है, वर्क करने से पहले आपको इसको थोड़ा सा और हल कर दीजिए, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 36, और ये एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इन दोनों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है, तो इसका क्या होता है हमारे पास सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 48 बराबर अंडर रूट में 36, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, 6 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग क्या हो गया 36। अब 36 का अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या कर देता हूँ मैं, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, फिर 48 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 48 गुणा 48 बराबर 36, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, तो अभी इसको मैं हल करूँगा,
तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 तो यहाँ पे रहने दीजिए, और ये 48 गुणा 48 बटे 36। ठीक है, तो इसको हल करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास, इन सभी को हल करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। ठीक है, इसको हल करने पर। ठीक है, तो अब इसको हल करिएगा आप, तो आप 64 प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36 को इधर पक्षांतरण कर दीजिए, 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का बराबर अंडर रूट में 100 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों, तो अब एक्स का मान कैसे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब हो गया हमारे पास एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, 10। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो भुजाएं वो क्या है, अब मैं यहाँ पे भाषा लिख देता हूँ कि हमें लास्ट में क्या भाषा लिखनी है, कि हमारे पास प्रत्येक समान भुजा की, अतः प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये हमें निकालना था। बस इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते जाइए और हीरोन का सूत्र लगाते जाइए। ठीक है, हीरोन के सूत्र में मैं जैसे ही मैंने मान रखे, देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।